हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैथ ज्योमेट्री से एक और महत्वपूर्ण लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच। आज का लेसन है एकांतर कोण के अंतर्गत। आज देखेंगे बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेसन आप तक पहुंच सके। चलिए इस लेसन में सबसे पहले देखते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले एल एम। यहाँ देखिए एल एम एक रेखा है, एन ओ भी एक रेखा है, और ये पी और क्यू जो एल एम और एन ओ को आर और एस पर काटती है। तो इस तरह से यदि कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह प्रतिच्छेदी रेखाएं तिर्यक कहलाता है। तो यहाँ पर ये पी क्यू जो है ये तिर्यक है, ये तिर्यक है पी क्यू रेखा। समझ गए? आगे देखते। अब इसको समझते हैं कि ये जो तिर्यक है पी क्यू, ये क्यू है, तो तिर्यक का दो साइड है। देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब देखेंगे बाह्य एकांतर। बाह्य का मतलब होता है बाहर। जरा सोचिए, ये एल एम रेखा और एन ओ रेखा का ये हो गया अंदर वाला भाग, और यहां पर कहा जाता है बाह्य एकांतर कोण। तो हम अंदर के कोण को नहीं देखेंगे, हम बाहर के कोण को देखेंगे। तो चलिए यहां इस लाइन, ये जो रेखा है इसके ऊपर देखते हैं। एक कोण यहां है और एक कोण यहां है। फिर क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण देखना है तो हम दोनों जो रेखाएं हैं उसके अंदर में नहीं देखेंगे, उसके बाहर सोचना है। तो चलिए बाहर देखते हैं। यहाँ एल एम के बाहर जो है ये कोण एक और कोण दो। फिर एन ओ के जो बाहर है, अंदर नहीं, अंदर को नहीं देखना है क्योंकि ये बाह्य एकांतर कोण है, हमको बाहर देखना है। तो बाहर देखते हैं कोण 8 और कोण 7। तो बाहर का कोण हो गया यहाँ पर कोण 1, 2, 8 और 7। तो अब एकांतर कोण कौन सा है? तो यहां पर देखिए, अब दोनों तरफ सोचना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और एकांतर कोण जो होता है ये लेफ्ट में और राइट में दोनों के अपोजिट होता है। तो यहां पर देख लीजिए, लेफ्ट साइड का यदि कोण 1 है तो ये राइट साइड का कोण 7 हो जाएगा, 1 और 7। ये देखिए कोण 1 और कोण 7, यहां पर ये एकांतर कोण है। फिर एक लेफ्ट का लेना है तो एक राइट का लेना है, सीधा याद रखेंगे। यदि एक कोण हम लेफ्ट का ले लिए, क्योंकि बाहर कोण को सोचना है कि ये जो दोनों रेखा है इसके बाहर के कोण को सोचना है, तो एक लेफ्ट वाला लेना है, दूसरा राइट वाला लेना है। तो एक लेफ्ट का कोण ले लिए कोण 1, और एक राइट का कोण लेना है कोण 7। ठीक है? उसी तरह से अब दूसरा देखेंगे कि यदि तिर्यक के राइट साइड का कोण लेते हैं, बाहर वाला कोण 2, कोण 2, तो इसका लेफ्ट साइड का लेना होगा कोण 8। तो इस तरह से हम देख लेते हैं
कि ये कोण 2 और कोण 8 ये एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 7 ये एकांतर कोण है। तो यहां देख लेते हैं कोण 1 और कोण 7 ये एकांतर कोण है। और महत्वपूर्ण बात इसमें है कि एकांतर कोण बराबर होता है। हमेशा ये एकांतर कोण बराबर होता है, चाहे वो बाह्य एकांतर कोण हो या अंतः एकांतर कोण हो। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं बाह्य एकांतर कोण का। तो बाह्य एकांतर कोण हमेशा जो होता है वह बराबर होता है। तो यहां पर देखिए बाह्य एकांतर कोण कौन सा है, कोण 1 और कोण 7। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 7। क्लियर है। अब देखेंगे कोण 2 और कोण 8। बहुत ये सिंपल है याद रखने में। यदि बाहर का कोण लेते हैं हम, ये दोनों रेखाओं के बाहर का कोण का बात करते हैं, तो एक लेफ्ट का लेंगे तो दूसरा राइट का लेना है, एक राइट का लेंगे तो दूसरा लेफ्ट का कोण लेंगे। तो यहां हम यदि राइट का कोण ले लिए तो यहां लेफ्ट का कोण ले लेंगे। याद रखेंगे इसको। और आसान विधि आपको बताएंगे याद रखने का, जो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो यहां देखते हैं, फिर आगे भी देखेंगे। तो कोण 2 और कोण 8 अर्थात कोण 2 और कोण 8 ये भी क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है, ये बराबर होता है। तो कोण 2 और कोण 8, कोण 2 इज इक्वल टू कोण 8। तो यहां पर देखें हम लोग बाह्य एकांतर कोण। अब चलिए इसको किस तरह से याद रखेंगे बाह्य एकांतर कोण को, तो उसको भी हम लोग देखते हैं और याद रखने का एक विधि देखते हैं। चलिए अब देखते हैं और इसको याद रखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इसको याद रखा जाए। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये है क्या, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य का यहां पर अर्थ है बाहर, बाहर वाला कोण। तो अंदर में ये जो रेखा है LM और NO, इसके अंदर में 4 कोण बनता है। ठीक है, 4 कोण है। और 4 कोण जो है ये इस रेखा से ऊपर 2 कोण और इस रेखा से नीचे 2 कोण, अर्थात बाह्य में बाहर में 4 कोण है। अब हमको समझना है कि ये एकांतर कोण कौन है। तब यहां पर समझने के लिए और याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक गुना का चिन्ह डाल देंगे, सबसे आसान विधि। तो यहां पर देखिए एक गुना का चिन्ह यहां पर दिया गया है, लगाया हुआ है, गुना का चिन्ह है। बस तुरंत इसको हम पहचान सकते हैं कि ये जो साइन लगा हुआ है गुना का, देखिए, तो और ये साइन है गुना का, तो यहां पर कोण एक साइन के हिसाब से हम यहां पर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कोण एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण। तो कोण 1 और कोण 7 देख लीजिए, और कोण 2 और कोण 8 ये बाह्य एकांतर कोण है। तो आइए इसको फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाया गया है, तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 7। तो यहाँ पर देखते हैं कोण 1 और कोण 7 ये बाह्य एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8। ठीक है, ये बाह्य एकांतर कोण है। और बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहां पर हो जाएगा कोण 1 और कोण 7 जो है ये बाह्य एकांतर कोण है, और ये क्या होगा, ये
बराबर भी होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कोण 1 इज इक्वल टू कोण 7। कोण 1 और कोण 7 ये बराबर होगा। कोण 2 बराबर कोण 8। तो यहाँ पर याद रखेंगे और इसको किस तरह से पहचानेंगे, तो एक गुना का चिन्ह दे देंगे और तुरंत इसको पहचान जाएंगे हम कि कौन कौन सा बाह्य एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हो गया आपका कोण 1, फिर से देख लेते हैं, कोण 1 और कोण 7 ये बाह्य एकांतर कोण है। कोण 2 और कोण 8 ये बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, और बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखते हैं अंतः एकांतर कोण। अब इसको समझते हैं। बाह्य एकांतर कोण समझ चुके हैं, अब अंतः एकांतर कोण को किस तरह से पहचानेंगे, तो अब आइए यहां पर देखते हैं। तो अंतः, अंतः का यहां पर अर्थ है अंदर। अंदर कहाँ होगा, तो LM रेखा और NO रेखा के अंदर। तो अंदर देखिए, यहां अंदर ये देखिए, ये इसका अंदर वाला भाग है और अंदर में 4 कोण बना हुआ है। 1 2 3 4 कोण यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो अब ये चारों कोणों में अंतः एकांतर कोण कौन है, इसको समझना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर वही देखेंगे कि एक तो इसके लेफ्ट साइड हो गया, किसके, तिर्यक के। ये जो है ये तिर्यक है, पहले ही समझा चुके हैं। ये आपका तिर्यक है PQ, और तिर्यक का ये लेफ्ट साइड है और ये तिर्यक का राइट साइड है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखेंगे 4 और 5 अंतः एकांतर कोण। बाहर वाले कोण को नहीं देखना है, अंदर वाले कोण को देखना है। तो यहां पर देखिए कोण 3 4 5 6, ठीक है, 4 कोण यहां पर है। अब चारों में से अंतः एकांतर कोण कौन है, तो एक लेफ्ट वाला लेना है, दूसरा राइट वाला लेना है। तो यहां पर यदि लेफ्ट में ले लिए 4 तो राइट में ले लिए 6। ठीक है, एक ऊपर वाला लेना है तो एक नीचे वाला लेना है, तो एक लेफ्ट लेना है तो दूसरा राइट वाले लेना है। तो यहां पर हो जाता है 3 और 3 ले लिए राइट, तो नीचे वाला लेना है लेफ्ट, तो यहां हो गया 5। तो यहां देख लेते हैं कोण 3 और कोण 5 ये अंतः एकांतर कोण है। कोण 3 और कोण 5 ये दोनों बराबर भी है, क्योंकि अंतः एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण 3 और कोण 5 जो है ये अंतः एकांतर कोण है और ये बराबर भी होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोण 4 और कोण 6 इस तरह से। तो कोण 4 किस तरह से हुआ, तो तिर्यक के लेफ्ट वाला ले लिए, ऊपर यदि लेफ्ट लिए हैं तो नीचे राइट लेना होगा। तो ऊपर वाले, क्योंकि 4 कोण यहाँ पर है ही, तो ऊपर में जब लेफ्ट का लेते हैं तो कोण 4 और नीचे राइट लेना है तो कोण 6। तो 4 और 6 ये अंतः एकांतर कोण का युग्म है, तो और ये दोनों बराबर भी होता है। तो अंतः एकांतर कोण बराबर भी होता है, तो कोण 4 इज इक्वल टू कोण 6, अर्थात कोण 4 और कोण 6 बराबर भी होगा।
ठीक है। इसको और आसान करने के लिए हम आगे देखते हैं। यहाँ भी हमने गुना का एक साइन लगाया है, यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह लगा के हमने रखा है। तो इससे भी हम पकड़ लेंगे कि ये जो साइन जा रहा है ये 3 और 5, देखिए 3 और 5 ये अंतःएकांतर कोण है। 4 और 6 के सामने साइन, इसका गुना का साइन जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 और 6 ये क्या है, अंतःएकांतर कोण है। तुरंत इसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तुरंत हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको और देखते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं अंतःएकांतर कोण को पुनः एक बार देखते हैं और किस तरह से हम इसको याद रखेंगे। तो चलिए एक गुना का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है अंतःएकांतर कोण, तो हमको बाहर वाले न तो इस कोण पर सोचना है, इस कोण पर नहीं सोचना है, इस कोण के बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है। हमको सोचना है किसके बारे में, अंदर में जो 4 कोण है इसी के बारे में सोचना है, क्योंकि अंतःएकांतर कोण अंदर वाले कोण ये और ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है, अंतः मतलब अंदर वाले जो 4 कोण है इसमें से एकांतर कोण कौन कौन है, तो उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक गुना का साइन यहाँ पर लगा हुआ है देखिए। तो यहाँ पर जहाँ साइन जा रहा है, चिन्ह जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर आप देखिए सीधा जो ये गुना का चिन्ह गया है 3 और 5, यहाँ देखिए 3 और 5 ये अंतःएकांतर कोण है। ठीक है, 4 और 6 यहाँ देखिए 4 और 6 ये भी क्या है, अंतःएकांतर कोण है। इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, कभी नहीं आप भूलेंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा गया है अंतःएकांतर कोण बराबर होता है, तो यहाँ 3 और 5 जो है ये अंतःएकांतर कोण है और ये दोनों बराबर भी होगा। तो कोण 3 इज इक्वल टू कोण 5। फिर 4 और 6 ये भी अंतःएकांतर कोण है और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। कोण 4 इज इक्वल टू कोण 6। तो चलिए इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये लेसन आपको कैसा लगा।